नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आज की इस करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्लास में। तो दोस्तों, आज की ये जो करंट अफेयर की क्लास है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो अगर बात करें दोस्तों हेनले की, तो हेनले एक संस्था है जो कि हर वर्ष पासपोर्ट जो होता है उसके ऊपर सर्वे करती है और उसकी रैंकिंग डिसाइड करती है। उसकी रैंकिंग जो होती है वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे होती है। तो इसी क्रम में भारत की अगर हम बात करें तो वर्तमान यानी 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो 80 है। यानी आप भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 80 देशों में जा सकते हैं जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की जाती है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 192 देशों में आप आराम से जा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जर्मनी, इटली और स्पेन है। और अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट से आप कितने ऐसे कंट्री है जहाँ पे वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, तो टोटल 57 देश ऐसे हैं जहाँ पे आप वीज़ा फ्री आप घूम सकते हैं। यानी टोटल 57 कंट्री में आप वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। 80 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की जाती है। और 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में भारत की रैंकिंग 87वीं थी, यानी 87वें नंबर पे थी, जो कि 2023 में ये 80 हो गई, यानी 7 पायदान भारत ऊपर आया है। तो अभी आप 80 देशों में भारत का पासपोर्ट लेके आसानी से घूम सकते हैं और 57 देशों में तो वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। ये जो टोटल डाटा है 227 देशों को मिलाकर के बनाया जाता है। यानी 227 जो देश हैं उन देशों में आप कहाँ कहाँ पासपोर्ट लेके आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, मिलन 2024 जो अभ्यास है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। और अगर इसकी बात करें इस जो अभ्यास की, तो ये अभ्यास 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक चलेगा और ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अयोध्या तीर्थ यात्रा के रूप में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत हर साल जो छत्तीसगढ़ सरकार है, यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, उसके द्वारा टोटल 20,000 वहाँ के जो मूल निवासी व्यक्ति हैं उनको अपने खर्च पे अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भेजेगी। और इसकी पात्रता के लिए 18 साल से 75 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो कि छत्तीसगढ़ का निवासी हो, उसको मेडिकल करा के उसको रामलला यानी अयोध्या भेजने का कार्रवाई जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन, जिसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो जो 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें, तो वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में
2% रहने का अनुमान लगाया गया है। और अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में 5.1% बेरोजगारी दर थी। तो अभी 0.1% इस वर्ष ज़्यादा रहने का चांस है। 2024 में 0.1% ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अगर इसकी बात करें तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन देश के किस शहर में होगा? तो अगर हम बात करें दोस्तों, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया जाएगा। और नासिक में ये हर वर्ष दोस्तों युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी को है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जयंती। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार किया जाता है हर जगह पे। और ये 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा इस वर्ष। नासिक में पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव की, तो 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अगर दोस्तों हम बात करें, दो कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक कैटेगरी है 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर और 1 लाख से कम आबादी वाले शहर के। तो इसमें इस वर्ष 2 शहर आए हुए हैं। एक है दोस्तों इंदौर, जो कि 7th टाइम भारत का सबसे साफ शहर बना है, यानी 7वीं बार इंदौर को ये खिताब मिला है। और दूसरा है दोस्तों डायमंड सिटी यानी सूरत। सूरत को भी इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसके राइट आंसर हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो पुरस्कार कहाँ कौन दिया है? तो ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। और ये पुरस्कार दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस पुरस्कार की, तो एमपी के और भी शहर इसमें आए हुए हैं, जैसे भोपाल भी है स्वच्छ राजधानी के रूप में। तो उसकी रैंकिंग 2 या 3 नंबर पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत राज्य श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राज्य श्रेणी में मतलब दोस्तों कि सबसे साफ राज्य कौन सा है? तो सबसे साफ राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे साफ राज्य महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आया है इस वर्ष। यानी दोस्तों जो महाराष्ट्र है इस वर्ष महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो सेकेंड नंबर पे है। महाराष्ट्र फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकेंड है और छत्तीसगढ़ दोस्तों थर्ड नंबर पे आया है राज्य श्रेणी में। यानी स्टेट लेवल पे इनकी जो रैंकिंग कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? तो यानी उस देश में अभी तक कुत्ते का मांस सेल करना, बेचना, खरीदना सब लीगल था, लेकिन अब दोस्तों वहाँ की जो सरकार है उसने बैन लगा दिया है। तो दक्षिण कोरिया की सरकार के द्वारा इस पे बैन लगाया गया है। इसका कारण है दोस्तों 2022 तक दक्षिण कोरिया के हर 4 घर में से एक घर में एक पालतू कुत्ता हुआ करता था। इसके वजह से वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इस पे बैन लगा दिया गया है। अब कुत्ते का मांस वहाँ बेचना, खरीदना पूरी तरीके से इनलीगल हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हनुमानगढ़ी की जो लड्डू है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है और उत्तर प्रदेश की अयोध्या में ही ये मिलता है। तो वहाँ यानी अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी लड्डू है उसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल उग्राम क्रूर हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा ये प्रदान किया गया है। और इसरो की बात करें तो इंडियन रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अडानी की एक कंपनी है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस में अभी वर्क कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन, तो भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भूटान के नए मंत्री की बात करें तो शेरिंग टोब्गे जो है भूटान के सेकेंड टाइम PM बने हैं और इनकी जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिला है और साथ ही ये पार्टी के चीफ यानी उसके अध्यक्ष भी हैं और अब ये सेकेंड टाइम दोबारा PM बनने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।